तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है जो CITS एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आ चुका है और 2 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। 2 अगस्त तक 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो इसको कर दें, क्योंकि इसमें डेट वगैरह भैया कुछ नहीं पड़ती है। तो 2 अगस्त कल लास्ट डेट है 5 बजे तक, तो आप इसमें फॉर्म जल्दी से जल्दी अगर नहीं अप्लाई किया है तो कर दीजिए। अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो, अगर आप मान लीजिए CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं और अच्छे नंबर से क्लियर कर लेते हैं, तो आपको पता है जो CITS कोर्स होता है वो 2 तरह के कॉलेज से होता है। कौन कौन सा? पहला होता है NSTI कॉलेज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, और दूसरा होता है ITOT, जिसमें कुछ ITOT स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ ITOT प्राइवेट होते हैं। ठीक है, कुछ ITOT क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और आपको NSTI कॉलेज मिलता है, तो उसमें NSTI कॉलेज में जो CITS कोर्स करने की जो फीस है उस फीस के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले फ़ीस खर्च ये सब आपको देखना होता है कि भाई अगर हम कहीं जाते हैं कॉलेज में, वहाँ की फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है या वहाँ बहुत हमारा खर्चा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे। अगर जिन लोगों को नहीं पता है NSTI और ITOT में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। हॉस्टल में फ़ीस कितनी लगती है इसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। सभी नॉलेजेबल वीडियो, आपकी जो भी डाउट्स रहते हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। तो उन सभी वीडियोज़ को मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है CITS एडमिशन 2021। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप ऐसे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में सभी डाउट क्लियरिंग वीडियोज़ हैं जिसको आप देख के अपने डाउट दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग फीस की। इसके पहले मैं बता दूं, अगर आप CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे जो मॉडल पेपर हैं, जिसमें जो पिछले साल परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उनको भी सम्मिलित किया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको फीस बताऊंगा वो मैं आपको जो प्रॉस्पेक्टस में फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको भी बताऊंगा। साथ ही साथ जो फीस रिसिप्ट मिलती है, फीस रिसिप्ट जो NSTI कॉलेज में मिलती है, रसीद जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रॉस्पेक्टस में जो दिया गया है उसकी तरफ चलते हैं। ये प्रॉस्पेक्टस आप निमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फी स्ट्रक्चर फॉलोड इन NSTI, यानी कि जितने भी NSTI कॉलेज हैं, ITOT की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। NSTI कॉलेज से अगर आप करते हैं तो ये फीस उसकी है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, प्राइवेट, जनरल, ठीक है, SC ST PH EWS, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1520 रुपये और यहाँ पे लिखा हुआ है 620 रुपये। और कुछ देखिए यहाँ पे और डाउट हैं, यहाँ पे 900 लिखा हुआ है हाफ ईयरली, यहाँ पे 300 लिखा हुआ है हाफ ईयरली। यानी कि स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भैया ये जो फीस है ये क्या है, ये ईयरली है कि हाफ ईयरली है कि मंथली है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अगर क्या ईयरली है तो क्या इतनी कम फीस लगती है NSTI में, क्या साल भर की फ़ीस इतनी लगती है जनरल OBC वालों की, या SC ST वालों की क्या सिर्फ 620 रुपये साल भर की फ़ीस लगती है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं लिखी हुई है। और साथ ही साथ कुछ ये लोग भी कन्फ्यूज रहते हैं कि मान लीजिए काउंसलिंग में हम 1000 रुपये देते हैं, तो जो हमने वो 1000 रुपये काउंसलिंग में दिया वो हमारा कहाँ गया, वो हमारा कहाँ एडजस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो काउंसलिंग में आप फीस देते हैं 1000 रुपये, वो भी आपके फीस में एडजस्ट हो जाता है। तो आइए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ फीस रिसिप्ट की तरफ, जो कि अगर आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने तो आपको जो फॉर्म मिलता है फीस रिसिप्ट का, उसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये है जो NSTI कानपुर का जो फीस रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए NSTI कानपुर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ, NSTI कानपुर लिखा हुआ है और यहाँ पे फीस फॉर्म भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्म मिलेगा, आप जाएंगे वहाँ पे एडमिशन लेने। अगर आपको NSTI कानपुर अलॉट हुआ है तो यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, जो भी आपका रोल नंबर वगैरह है CITS में उसको भरेंगे। ठीक है, ट्रेड आपका कौन सा है ये भरेंगे और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइवेट और जनरल लिखा हुआ है, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे टोटल फीस कितनी लगेगी, मात्र 1420 रुपये। और 1420 रुपये
काउंसलिंग फ़ीस के बाद लगेगा, यानी कि 1,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगती है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, 1,000 रुपये जब आप काउंसलिंग के समय जाते हैं तो 1,000 रुपये आपसे काउंसलिंग फ़ीस ली जाती है। उसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1,000 एडजस्टेड, यानी कि उसको एडजस्ट करने के बाद आपको 1,420 रुपये और देने पड़ेंगे। और भैया ये 1 ईयर की फ़ीस होती है, यानी कि साल भर की फ़ीस होती है। ये कोई मंथली फ़ीस नहीं होती है, ये कोई हाफ ईयरली फ़ीस नहीं होती है। ये पूरे जो सेशन की फ़ीस, 1 साल का कोर्स होता है CITS कोर्स, ये पूरे साल भर की फ़ीस होती है। इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि अगर आपको अपना पैसा बचाना है, कम खर्चे में CITS का कोर्स अगर करना चाहते हैं, करना ही है, कम खर्चे में करना है, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ के दीजिए, ताकि आपको NSTI कॉलेज भाई मिल जाए और आप बस 1,400 और 1,000 मान लीजिए काउंसलिंग फ़ीस आप यहाँ पे जोड़ लेते हैं, टोटल 2,500 रुपये में आपका जो फीस है वो हो जाएगा कॉलेज का। अगर आप हॉस्टल के बारे में कन्फ्यूज हैं कि जो NSTI में हॉस्टल मिलता है उसकी क्या फ़ीस रहती है, हॉस्टल कैसे मिलता है, तो ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा CITS एडमिशन 2021, तो हॉस्टल से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम लोग बात करें SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड या EWS। यहाँ पे EWS लिखा नहीं है, लेकिन EWS जो भी कैंडिडेट हैं उनका देखिए यहाँ पे नील लिखा हुआ है। नील इसलिए लिखा हुआ है कि उनको कोई भी अलग से फीस नहीं देनी पड़ती है। क्यों नहीं देनी पड़ती भाई? क्योंकि जो 1,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगा हुआ है ना, उसी में उनका जो पूरा फीस है वो एडजस्ट हो जाता है, अलग से उनको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। मान लीजिए अगर किसी NSTI में किसी चीज़ का चार्ज अलग से है तो आपसे 100, 200, 300 रुपये लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा आपका जो फीस है वो नहीं लिया जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप 1,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस देते हैं, काउंसलिंग के समय जनरल और OBC कैंडिडेट हैं तो मात्र 1,420 रुपये और आपको जमा करने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप SC ST PH और EWS कैंडिडेट हैं और आपका एडमिशन किसी NSTI कॉलेज में होता है तो काउंसलिंग फ़ीस तो आप पहले ही दिए रहेंगे 1,000 रुपये काउंसलिंग के समय, तो आपको कोई भी फीस अलग से नहीं देनी पड़ती है और आपका जो पूरा CITS कोर्स है वो 1,000 रुपये में हो जाएगा। मान लीजिए, एक मैं मोटी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 200-300 रुपये किसी अलग NSTI का, मान लीजिए NSTI कानपुर में नहीं लगा, NSTI चेन्नई में मान लीजिए 200, 300, 400 कुछ एक्स्ट्रा रुपये लगता है तो वो आपको देना पड़ेगा। तो भाई 300-400 रुपये क्या होता है? तो इतने कम समय में, इतने कम रुपए में आप क्या कर सकते हैं, फीस जो CITS का कोर्स है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें हैं, ये मैं आपको ब्लैंक रसीद दिखा रहा हूँ, ये जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सभी के साइन होते हैं, सभी चीज़ें पास होती हैं और एक डिपार्टमेंट के पास जाती है रसीद और एक आप अपने पास रख लेते हैं अपनी, जो बाद में अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उसके लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की तो 20 तारीख का आपका एग्ज़ाम है, 20 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लासेज मैथ की अवेलेबल हैं, रीजनिंग की अवेलेबल हैं, फिटर थ्योरी का फुल कोर्स कराया गया है, डीजल मैकेनिक का कोर्स कराया गया है 24 से 25 लेक्चर, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी मैं आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। तो अभी से आप तैयारी में लगते हैं तो कोई ना कोई आपको NSTI कॉलेज मिल जाएगा, जिससे आपका जो बहुत ज़्यादा पैसा है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। बाकी ITOT की बात करें तो ITOT पे भी मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ITOT का फीस हर ITOT का अलग अलग होता है। जैसे लखनऊ ITOT की बात करेंगे तो उसका अलग है, ITOT भोपाल की बात करेंगे तो उसका अलग है, ITOT हरियाणा का है तो उसका अलग है, तो उसका सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, एक ही वीडियो में नहीं बता सकते। तो जल्द ही से जल्द मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।